यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य है, उनकी पूजा भी अधिक होती है। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को स्मृति में रखो। बच्चे, यह एक नाटक है इस संसार का जो तुम प्ले कर रहे हो। बस यह नाटक सत्य अनुभव होता है, पर है तो नाटक बच्चे, क्योंकि तुम आत्मा हो। 84 जन्मों का पार्ट बजाती हूं, तो भूतकाल का पार्ट वर्तमान के लिए नाटक हुआ। आने वाले भविष्य का पार्ट भी तो वर्तमान में नाटक ही अनुभव होगा, प्रतीत होगा। तो बच्चे, ये नाटक है, तुम इसमें खो नहीं जाना। तुम अपने आप को देखना, जो कुछ हो रहा है वो सब नाटक का एक हिस्सा है। पर कभी कभी आवेश में आकर तुम इस नाटक में खो जाते हो, तुम इसे रियलिटी समझ लेते हो। बच्चे, रियलिटी बहुत अलग है। रियलिटी तो परमधाम में है, जहां कोई नाटक नहीं है। सत्यता तो सिर्फ परमधाम में है। समझ है बच्चे? बाकी सब ड्रामा है। बस यह नाटक 5000 साल का है। वह नाटक 2-3 घंटे का होता है स्टेज का। इसलिए बच्चे, होश में आ जाओ। जैसे देखो, उस नाटक में लोग इमोशनल होते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। फिर जैसे नाटक खत्म हो जाता है, अपने अपने घर आ जाते हैं। यह भी वैसा ही है। एक दिन यह नाटक पूरा हो जाएगा, सारी आत्माएं अपने घर परम धाम लौट जाए। समझ है बच्चे? पर आवेश में नहीं आना, जागरूक रहो, बेस्ट एक्ट प्ले करो। सारी समझ की बात है। सबसे पहली बात, तुम इस नाटक में जो चाहना रख रहे हो कि ऐसे होना चाहिए, यह होना चाहिए, अभी होना चाहिए, इसको जरा हटाओ। यही भ्रम है बच्चे। जैसे उस नाटक में, उस सीरियल में, टीवी सीरियल में, उस मूवी में जब कोई उसे देखते हैं तो वो अपनी घटनाओं को प्रदर्शित करते, ये इसको मारे ना, वो वहां से ये करे ना, ऐसे करे ना, वैसे करे ना, तो बहुत अच्छा होगा। उस नाटक को लेकर, मूवी को लेकर, सीरियल को लेकर लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते रहते हैं। पर बच्चे, वैसे होता है क्या? स्क्रिप्ट तो फाइनल हो चुकी है ना लास्ट कल्प में। वही होगा जो उसमें नोंद है स्क्रिप्ट में। उस नाटक में भी पॉसिबल है चेंज करना। मैं आप सभी बच्चों को पूछना चाहता हूं, वो जो सीरियल में नाटक चल रहा है, या नाटक में नाटक चल रहा है, मूवी में नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, मैं आप सभी को सवाल पूछना चाहता हूं। मनुष्य छोड़ो, किसी देवता को भी पॉसिबल है क्या उस एपिसोड को या उस सीन को अल्टर कर सके, चेंज कर सके? मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी देवता अवतरित हो जाए और उस सीरियल का, नाटक का, मूवी का एक सीन चेंज करके दिखाए, 1 सेकंड का। कोई भी एंजल आए, सीन चेंज करके दिखाए। कोई भी डीमन आए, कोई भी तपस्वी आए, योगी आए, महायोगी आए, अवतार आए। मैं सिर्फ आधे घंटे के सीरियल की बात कर रहा हूं। बस वो सीन मुझे चेंज करके दिखाए, एक सीन हल्का फुल्का, कोई भी सीन चेंज करके दिखाए।
नहीं है पॉसिबल बच्चे। तो तुम इसे चेंज करने का कैसे सोच सकते हो? इवन बच्चे, मुझे एक बात बताओ, मैं परमात्मा भी उस सीन को चेंज कर सकता हूं? उस सीरियल के, नाटक के, मूवी के किसी सीन को? तो बच्चे ये कैसे पॉसिबल है कि यहां पर कुछ बदलाव हो जाए? नहीं है पॉसिबल। तुम नाटक में खो नहीं जाना। तुम ध्यान रखना नाटक में स्थिति का। तुम पार्ट वही प्ले करोगे जो तुम्हारे ड्रामा में नोंद है। बस अभी संगम युग चल रहा है, अगला कल्प शुरू होने जा रहा है। मुझे मेरी स्थिति में आना है। इस बात का होश रखना कर्तव्य निभाते समय। तुम खो गए हो बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, घर गाड़ी बंगला, नौकरी धंधा, तुम पूरे खो गए हो। तुम देखो, अपने आप को देखो, यू आर लॉस्ट, कंप्लीट खो गए हो। तो होश में आ बच्चे, पूरा पूरा जागरूक हो जा, खोना नहीं। समय कौन सा चल रहा है और अभी तुझे करना क्या है, यह तू सोच। आगे तेरी अपनी मर्जी। ठीक लगे तो जागृति में आ जा, ना लगे मत आ। तुमने बच्चे कभी विचार किया है कि सारे दिन भर तुम किसी न किसी भूतकाल के या भविष्य के विचार में खोए हुए रहते हो? वर्तमान में तुम उपस्थित ही नहीं रहते। मजेदार ड्रामा है। वर्तमान से तुम बहुत दूर हो गए हो। कभी तुमने बागान में घूमते हुए, बगीचे में घूमते हुए घास का, पेड़ पौधों का आनंद लिया है? बिना चिंतन मंथन मनन किए, बिना कोई बात किए किसी टॉपिक की? कभी तुमने किसी दिन बस मौज से चाय पी है, कॉफी पिए है, जूस पिया है? विचार करो। कभी कोई कॉफी और पॉपकॉर्न खाते हैं, खाया है क्या कभी जिंदगी में? उस पल का तुमने आनंद लिया है? या चाय पे भी चर्चा करनी, कॉफी पे भी कोई बातें करनी है? तुम्हारी बातें भी क्या होती है? बकवास बातें, जिनका कोई सेंस ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं। समझ है बच्चे? जो तुम भूतकाल में ठीक कर नहीं सके, उसकी तुम बातें करते हो, ठीक है? या फिर जो तुम भविष्य में ठीक नहीं कर सकोगे, उसकी तुम बातें करते हो। ये कोई बातें? समझ है बच्चे? कभी वर्तमान में आके भी देखो। कभी 2 मिनट शांति से बैठे हो कुर्सी में या नीचे, एकदम शांति से वर्तमान में हो। 2 मिनट, ज्यादा भी मैं बात नहीं कर रहा हूं बच्चे। 2 मिनट शांति से बैठे हो। है इतनी पात्रता? विचार कर बच्चे, सारी समझ है। बच्चे तू पूरा खोया हुआ रहता है सदा, किसी न किसी बात में। ध्यान पूर्वक देख। आत्मिक स्थिति, ध्यान वर्तमान में होता है। जो कोई भी भूतकाल में या भविष्य में खोया हुआ रहता है, वो ध्यान नहीं कर सकता। नहीं होगा बच्चे, वो माया में उलझा हुआ है। वर्तमान में आओ। समझ है बच्चे? वर्तमान को देखो। कभी बैठे हो खुले आसमान के नीचे और बस आसमान देख रहे हो, कोई बात नहीं। बात करनी है ना तुझे, तो जो तुझे आसमान दिख रहा है, उस आसमान की बात कर।
बाकी किसी की बात ना कर। वर्तमान में आने का सहज तरीका है, वर्तमान में तुम जहां उपस्थित हो वो बात कर। जनरल तरीका मैं बता रहा हूं। अभी तुम एक सेकंड पहले जिस पास्ट से यहां आए हो, उस एक सेकंड पहले वाले पास्ट की भी कोई बात नहीं करना। अभी तुम इसके बाद जो एक सेकंड के बाद भविष्य में चले जाओगे किसी कर्तव्य में, उस भविष्य की भी बात नहीं करना, वर्तमान की बात करना। कुर्सी में बैठे हो ना, तो कुर्सी कैसी है, बैठना कैसे लग रहा है, कैसे फील हो रहा है, इसकी बात कर। चल रहा है ना, तो चलने में क्या आनंद आ रहा है, क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है, उस चाल चलन की बात कर। आसमान को देख रहा है ना, तो आसमान की बात कर। तू आसमान को देखकर स्वर्ग की बातें करता है, मिट्टी को देखकर नरक की बातें करता है। यही तेरा दुर्भाग्य है। बच्चे, जीवन वर्तमान में है, मैंने बहुत बार समझाया है, अभी भी मैं तुझे समझा रहा हूं। जो कुछ है वर्तमान में है, तू भूतकाल में या भविष्य में खोया हुआ रहता है। सारी समझ की बात है। भविष्य किसी ने देखा नहीं, और भूतकाल कोई बदल नहीं सकता, वापस ला नहीं सकता, दोहरा नहीं सकता। समझ की बात है। देख, वर्तमान में आओ फर्स्ट। अभी मैं तुझे होमवर्क दे रहा हूं वर्तमान में आने का। तू वर्तमान का आनंद ले। सभी के लिए बाप होमवर्क दे रहा है। जहां हो, जिन कर्तव्यों में हो, वहां वर्तमान में आओ और अनुभव करो कैसे लगता है। बड़ा आनंद आता है बच्चे वर्तमान में। फिर जीवन कैसी है, झोपड़ी में है या महल में है, सुख में है या दुख में है, कोई परवाह नहीं। आनंद ही आनंद है वर्तमान में। करके देखो बच्चे। समझ है बच्चे। तो जब सुबह जगता है ना, तो बेड पर ही तेरी खींच होती है बाथरूम की ओर नहाने के लिए। बाथरूम में नहाने के लिए जाता है, फ्रेश होने के लिए। तेरी खींच होती है बाहर वस्त्र पहनने के लिए। वस्त्र पहनने लगता है, तेरी खींच होती है चाय नाश्ते के लिए। ऐसे सारे दिन भर तू खोया हुआ रहता है, सारे दिन भर। और अगर कोई बात पिछली पसंद ना आए, बेड पर है, उठा है, मन नहीं था उठने का, या कुछ हो गया बेड पर, मोबाइल गिर गया, संकल्प निकट कर रहे, कुछ बात हो गई, तो वो भूतकाल की बात लेकर बाथरूम में चला जाता है और उसी के चिंता में रहता है। और वो चिंता नहीं, तो फिर कपड़े पहनने की, चाय नाश्ता करने की चिंता होती है भविष्य काल की। ऐसे तू या तो भूतकाल में या भविष्य काल में खोया हुआ रहता है। यह तेरी माया है। समझ है बच्चे। मेरी मुरली पूरी होने के बाद कभी मुझे देखा है खोया हुआ? नहीं बच्चे। कल देखेंगे जब मुरली होगी। 2 दिन ड्रामा अनुसार नहीं हुई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। नहीं हुई तो नहीं हुई, फर्क बच्चों को पड़ेगा। समझ की बात है। होश में आ जाओ। और बच्चों को फर्क पड़ के भी क्या पड़ता है, धारणा कहाँ करते हैं। कोई कोई बच्चे पूछते हैं ना, 2 दिन हो गए मुरली नहीं आई, क्या हुआ? ठीक है, तीसरे दिन मुरली आ जाएगी, धारणा क्या करोगे बताओ? धारणा करोगे तो मुरली चलाते हैं, वरना तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए मुरली क्यों चला है? ये बच्चों की अवस्था है। समझ की बात है। छोड़ो ये बातें। देखो, वर्तमान में आ जाओ। वर्तमान में भोजन कर रहे हो, भोजन का आनंद लो।
वर्तमान में जब तुम आओगे तब आत्मिक स्थिति में आ जाओगे, ध्यान में रखना, वरना तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल है। ब्राह्मण स्वरूप वर्तमान स्टेट है, आत्मिक स्थिति ब्राह्मण स्वरूप का पहला मूल लक्षण है। ब्राह्मण स्वरूप का, मनुष्य स्वरूप भूतकाल का है, देवताई स्वरूप भविष्य काल का है, पर वर्तमान है ब्राह्मण स्वरूप। जब तुम भूतकाल के विचारों में हो तुम मनुष्य हो, जब तुम भविष्य में खोए हुए हो तुम ना बने हुए देवता हो। समझ है बच्चे? वर्तमान में आओ। सबसे बड़ा चैलेंज है सभी बच्चों के लिए वर्तमान में आना। तुम जहां हो ना, जिस हॉल में, जिस कमरे में, जिस घर में उपस्थित हो, उस घर से बुद्धि बाहर नहीं जानी चाहिए, उस कमरे से, उस हॉल से बुद्धि बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं अभ्यास बताता हूं तुम्हें। अभी बाबा के कैंपस में हो तो बुद्धि इसी कैंपस में रहनी चाहिए मैक्स। वो बाबा के हिसाब से लोअर कैटेगरी है। वर्तमान में आना मतलब बस कैंपस में ही है बुद्धि, फिर भी लोअर कैटेगरी। मिड में कौन है? अगर तुम घर में बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि घर में ही घूम रही बाबा के, ये मिड वाले। उसके बाद हायर कैटेगरी कौन है? तुम जिस हॉल या कमरे में हो तुम्हारी बुद्धि वहां ही है। ऐसी कोई चर्चा नहीं निकल रही जिससे बुद्धि उस कमरे से बाहर के कमरे में भी या हॉल में जाए। उसमें भी मास्टर कौन है बच्चे? तुम अगर बेड पर बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि उस बेड तक ही सीमित है, कमरे के किसी वस्तु का भी विचार नहीं कर रही बुद्धि। अभी बुद्धि नहीं जा रही तो मन भी तो नहीं जाएगा, मन नहीं गया, बुद्धि नहीं गई, संस्कार कहां से आएंगे? तो बेड तक सीमित हो। फिर उसके बाद डॉक्टरेट किसकी है? तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे देह के अंदर है ना, बुद्धि इतने में ही सीमित है, इससे बाहर ही नहीं जा रही बुद्धि। ये है डॉक्टरेट वाले बच्चे। देखो विचार करो, वर्तमान में आओ, बुद्धि अंदर ही सीमित रहे। अभी अगर बुद्धि देह के अंदर सीमित है तो सीट पर सेट होना आसान हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि अंदर स्थिर है। बाहर क्यों लाए बुद्धि को? बेड पर या कुर्सी पर बैठे हो तो वहां भी बुद्धि को क्यों लाए? कमरे में भी क्यों लाए? घर में भी क्यों लाए? कैंपस में भी क्यों लाए? बुद्धि अंदर ही रहे। ये डॉक्टरेट वाले जो बच्चे हैं ना, उनकी बुद्धि अंदर ही रहेगी। और आत्मिक स्थिति वाले बच्चे, बुद्धि आत्मा में ही रहेगी, अंदर एकदम आत्मा में। ये आत्मा और ये बुद्धि है सामने, यहां ही रहेंगी। आत्मा बुद्धि को देख रही, बुद्धि आत्मा को देख रही। अगर यह अभ्यास आप करते हो, ये लिख के ले लो अभ्यास, कि आत्मा सितारा बुद्धि को देख रहा है, बुद्धि सितारे को देख रही। इस अभ्यास को अगर आपने बढ़ाया तो वर्तमान में आना बहुत सहज हो जाएगा। आत्मा बस बुद्धि को देख रही है, बुद्धि आत्मा को देख रही, सितारे को। और कुछ नहीं करना है, न कोई मनन चिंतन है, न कोई मंथन है, न कोई विजुअलाइजेशन है एक्स्ट्रा, न कोई क्लीनिंग है, न कोई चार्जिंग है, न कोई सकाश है। जस्ट देख रहे, आत्मा बुद्धि को देख रही, बुद्धि आत्मा को देख रही, यह हम देख रहे हैं। वर्तमान में आने का सहज अभ्यास है, करना चाहिए बच्चों को। सबसे सहज विधि है, करके देखो बच्चे कभी भी। अभी भी 10 सेकंड के लिए करो, देखो करो, सभी बच्चे करो 10 सेकंड के लिए। आत्मा बुद्धि को देख रही, सितारा बुद्धि को देख रहा है और बुद्धि सितारे को देख रही। करो।
आशा करते हैं अच्छा लग रहा हो। वर्तमान में हो, सहज विधि है बच्चे, वर्तमान में आओ। देखो बाबा ने वर्तमान में आने की एक विधि भी दे दी है। और जब आप वर्तमान में आओगे तब बच्चे सत्य स्वरूप तुम्हारा, तुम्हारी सत्य अवस्था, फिर परमात्मा का सत्य स्वरूप, उसकी सत्य पहचान, उसका सत्य ज्ञान, फिर इस ड्रामा के सारे राज तुम्हें स्पष्ट हो जाएंगे वर्तमान में आने के बाद। यह ज्ञान उनका है जो वर्तमान में है। जो खोए हुए हैं उनका यह ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारी समझ की बातें हैं। वर्तमान में आओ, वर्तमान में ही आनंद है बच्चे। सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो वर्तमान में स्थित है, बाकी सब अज्ञानी है, क्योंकि सब के सब खोए हुए हैं। समझ की बात है। भविष्य क्या देता है बच्चे? चिंता। भूतकाल क्या करता है? परेशान। तो एक चिंता दे रहा है, दूसरा परेशान कर रहा है, उसमें खोना क्यों है? वर्तमान कैसा भी हो, सुखी ही रहोगे, आनंद में ही रहोगे। सत चित आनंद स्वरूप आत्मा की भी जो स्टेट है वो वर्तमान की है। ध्यान में रखना बच्चे, वर्तमान में आना बड़ा आनंद है। भविष्य की बातों में नहीं खो जाना। भविष्य भविष्य है बच्चे, उसे तुम नहीं बदल सकते। वर्तमान में आओ, बड़ा आनंद आएगा। इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। नाटक कहाँ है? वर्तमान में, भविष्य में नहीं है। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य है उनकी पूजा भी अधिक होती है। बच्चे कौन से बच्चे हैं जो अच्छे पुरुषार्थी हैं? ये श्रीमती बच्चे। बच्चे ध्यान में रखना, पुरुषार्थ ज्ञान का नहीं होता, न पुरुषार्थ योग का होता है, न पुरुषार्थ धारणाओं का, न सेवा का है। पुरुषार्थ बस श्रीमत का है। श्रीमत पर चलना यही पुरुषार्थ है। बाकी सब बच्चे साइड सीन है, ज्ञान योग धारणा सेवा। देखो बच्चे, श्रीमत का पुरुषार्थ कितना कर पाते हो, इसलिए आप देखते हो बाबा के सामने बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं पर सब फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमत का पुरुषार्थ नहीं। ज्ञान को मैं गाली दे देता हूं उनके, क्योंकि ज्ञान की कोई कीमत नहीं है बच्चे। ईश्वरीय वचनों पर अगर तुम्हें चलना नहीं आता तो ज्ञान का करोगे भी क्या बच्चे? आचार भी नहीं बनेगा उस ज्ञान का। समझ है बच्चे? बहुत बच्चे आने वाले समय में धोखा खाएंगे ज्ञान को लेकर। ज्ञान कभी भी बदल सकता है, श्रीमत कभी नहीं बदल सकती। श्रीमत इज श्रीमत। ज्ञान का कोई भरोसा नहीं मेरे बच्चे। कलयुग का ज्ञान अलग होगा, संगम का अलग, सतयुग का अलग, परम धाम का अलग, सूक्ष्मतन अलग, इस धरा का अलग। ज्ञान क्या समझोगे? इससे अच्छा श्रीमत पालन करो। और श्रीमत को समझने जैसी कोई बात होती नहीं। बाप सिंपल कहता है यह करो, बात समाप्त हो गई। ज्ञान महाकठिन होता है। ज्ञान में बेहद तर्क वितर्क निकलते हैं। ज्ञान परेशान करता है, श्रीमत सुख देती है। इसलिए बच्चे, अनन्य कौन से बच्चे? जो श्रीमती है।
श्रीमत पर चलने वाले हैं। पुरुषार्थी कौन? श्रीमत पर चलने वाले, श्रीमत की धारणा करने वाले, यह पुरुषार्थी है बच्चे पक्के। इन्हीं बच्चों की पूजा अधिक होती है। आपको लगता है ज्ञानी की पूजा होगी? नहीं हो सकती बच्चे, ज्ञानी की पूजा नहीं होती। पूजा तो श्रीमतियों की होती है, जो श्रीमती बच्चे हैं। श्रीमती का अर्थ है जिनके मति में, बुद्धि में बस श्री श्री के ही महावाक्य है, वह है श्रीमती। समझ की बात है। वह महावाक्य भी अपने मनमत अनुसार तो नहीं उठा सकता बच्चे, वह भी उसके श्रीमत अनुसार ही उठाने हैं महावाक्य। वरना तुझे जो पसंद आएगा वह महावाक्य तू उठाएगा, वह भी माया है। समझ की बात है। ध्यान देना बच्चे, होश में आना। श्रीमत ही सब कुछ है। देखो बच्चे, भाव में भी श्रीमत बदली तो भी पाप लगेगा। कर्मों में छोड़ो, भाव में भी श्रीमत बदली, स्थिति में भी श्रीमत बदली तो भी पाप लगेगा। ध्यान देना बच्चे, श्रीमत सब कुछ है, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। और मैं जानता हूं, और बच्चे मैं जानता हूं, श्रीमत पर चलने का भाग्य और श्रीमत पर चलने की पात्रता सभी की नहीं है। श्रीमत सभी को नहीं मिलती। सदगति गति श्रीमत से ही होगी। बाकी किसी को लगता है कि ज्ञान से उद्धार होगा तो प्रयास करते रहो, और सफल हो पाए तो मुझे भी बताना, मैं भी सबको बता दूंगा। देखो बच्चे, चेक करो, श्रीमत पर चलने का भाग्य तुम्हारे पास है क्या? श्रीमत पर चलने की पात्रता तुम्हारे पास है क्या बच्चे? चेक करो, सारी समझ है। होश में आ जाओ बच्चे। अभी देखो, बहुत बच्चे भट्टी में आना चाहते हैं। अभी 4 मास की डेट बाबा ने दी है, ठीक है? तो आने वाले हर बच्चे को पूछना, भले आप चार्ट देते हो, पोता मेल देते हो, पर ऐसी कोई भी एक श्रीमत बताओ आत्मा से संबंधित जो आपके धारणा में है। अगर है तो आप भट्टी में आ सकते हो, वरना नहीं आ सकते। आई एम सॉरी। आत्मा से संबंधित कोई श्रीमत आपके धारणा में होगी तो आना, कोई भी आत्मा से संबंधित श्रीमत, वरना बच्चे नहीं आना यहां पर। एक भी श्रीमत अगर किसी बच्चे में है ना, तो उसकी और मेरी कॉर्ड कनेक्टेड है। फिर बच्चे भट्टी में आकर वो बच्चा भरपूर हो पाएगा, वरना खाली रहेगा जबकि कॉर्ड ही कनेक्टेड नहीं है। आकर कोई मतलब नहीं बनता बच्चे। होश में आ जाओ। देखो, विचार करो, अभी तक आए बच्चे, पहले टर्म में आए, महाशिवरात्रि में आए, अभी बाप चाहेगा एक श्रीमत दिखाओ। बाकी कायदे कानून तो है, पोता में सारी बातें, नियम मर्यादाएं, रूल्स रेगुलेशन जो कुछ है वो है, पर एक श्रीमत दिखाओ आत्मा से संबंधित जो आप में धारणा में है, फिर बच्चे आ सकते हो, वरना नहीं आना यहां पर। यहां आकर कोई मतलब नहीं, मेरा भी समय वेस्ट हो जाएगा
तुम्हारा भी बेस्ट हो जाएगा। बेहतर है नहीं आना। सब समझ की बातें हैं सारी। देखो बच्चे, सत्यता बता रहा हूं, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। कल्याण करना हो तो श्रीमत धारण करो और आओ, नहीं करना हो मत करो, मत आओ। सारी समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा जागृत हो जा। कभी बच्चे सोचते होंगे, दुनिया वाले तो भीड़ को बुलाने में बड़ी उत्सुक है और यहाँ कायदों पर कायदे बनाए जाते हैं, भीड़ को आने ही नहीं दिया जाता। नहीं बच्चे, मुझे क्वालिटी लगती है। भीड़ तो भेड़ बकरियों की होती है, उसका करेंगे क्या? करेंगे क्या भीड़ का? सारी समझ की बात। होश में आ जा, देख विचार कर। श्रीमत है अंदर। बच्चे, इतने वर्षों से इस मार्ग पर चलकर भी एक भी श्रीमत आपके अंदर नहीं है धारण, तो बच्चे जिंदगी व्यर्थ गई आपकी, आपने जिंदगी गंवा दी। एक भी श्रीमत नहीं है तो श्रीमत सब कुछ है। ध्यान में रखना, जब शरीर छोड़ोगे, वतन में जाओगे, धर्मराज से मिलना होगा, हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब ही वहां से शुरू होगा, कब से ज्ञान में आए हो और कितने श्रीमत धारण किए, आत्मा से संबंधित बताओ। धर्मराज ये नहीं पूछेगा कि आप कितने आत्मज्ञानी हो, आप कितने अच्छे योगी हो, कितनी धारणाएं की, कितनी ऊंच सेवाओं को आपने अंजाम दिया है। नहीं, ये सब नहीं पूछेगा। एक ही सवाल, कितने श्रीमत धारण किए हैं, वो भी आत्मा से संबंधित, ना किसी नाम रूप से संबंधित कोई श्रीमत। परमात्मा से आपको कितने श्रीमत मिले और कितने आपने धारण किए, उसी के बेसिस पर आपको वर्षा मिलेगा। सारी समझ की बात, सिंपल बात बच्चे। लौकिक वर्षे की बात करते हैं। जो बच्चा बाप का जितना आज्ञाकारी, लौकिक बाप उतना वर्षा देता है कि नहीं? जो जितना कम आज्ञाकारी या अनआज्ञाकारी, उतना कम वर्षा देता है। बाप जानता ये बर्बाद करेगा। समझ है बच्चे? सेम एप्लीकेशन है यहां पर भी। ऊंच वर्षा चाहिए ना, तो बाप भी देखेगा कितने आज्ञाकारी हो। सारी समझ की बात है। देख बच्चे, जितनी ज्यादा श्रीमत उतनी ज्यादा पूजा, और वो पूजा तुम्हारी नहीं होती, तुम्हारे अंदर जो श्रीमत की ऊर्जा है उसकी पूजा होती है। इसलिए कभी भ्रम में नहीं आना कि तुम पूजनीय हो। ब्राह्मण स्वरूप माना श्रीमत का संपूर्ण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप माना श्रीमत से बना हुआ स्वरूप, देवता स्वरूप माना श्रीमत का अवतरित स्वरूप, और पूज्य स्वरूप श्रीमत ही श्रीमत, अनादि स्वरूप संपूर्ण श्रीमत। समझ है बच्चे? श्रीमत के बिना कुछ भी नहीं यहां पर। 5000 साल से सूरज को श्रीमत मिली है, अपनी सेवा कर रहा है। मनमत से जो चाहे कर सकता था। चांद को सेवा मिली है, अपने हिसाब से कर रहे। नदी नालों को मिली है, पेड़ पहाड़ को मिली है, धरती आसमान को मिली है, श्रीमत सेवा कर रहे हैं। समझ है बच्चे?
तो एक श्रीमत नहीं संभाल पा रहा। सारी समझ की बात है। और बच्चे ध्यान में रखना, जितने लंबे समय तक तुम श्रीमत को संभाल सकते हो, आत्मा से संबंधित कोई भी श्रीमत, उतना लंबा समय तुम राज्य करोगे। सब श्रीमत का रिटर्न है। जितनी ज्यादा श्रीमत धारण करोगे, उतने ज्यादा गुण धारण करोगे, शक्तियों को, दिव्य गुणों को धारण कर पाओगे। श्रीमत का खेल है सारा। एवरीथिंग इज श्रीमत। मुझे अगर कोई कहे बाबा 100 साल के ज्ञान का सार बताओ, श्रीमत। 100 साल का जो मेरा ज्ञान है उसका सार श्रीमत, बाकी कुछ भी नहीं। संगम के ज्ञान की आत्मा है श्रीमत, उन्हीं की पूजा होती है। सारी समझ की बात है। चलो ठीक है, मैं जानता हूं सबका भाग्य नहीं है श्रीमत पालन करने का, बाकी हर किसी का अपना ड्रामा, जैसे जिसको चलना है चलते रहे। बाकी बाप क्या बात कहे, कल्याण करना हो तो करो, ना करना हो ना करो, आगे आप सबका अपना ड्रामा। प्रश्न है, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने का, हर्षित रहने की युक्ति क्या है? उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं तो हर्षित रहेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। 2 नंबर, बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद न हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहम दिल बनना है। वरदान है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या
मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,